दोस्तों, एक पति अपनी पत्नी की उन आवाजों को रोज सुना करता था जिन आवाजों को वो कभी भी सुनना नहीं चाहता था। दोस्तों, एक पत्नी अपने ही घर में अपने पति के नाक के नीचे एक पराये इंसान को घर में बुलाती है। जब वो इंसान उस घर में आता है तो उसके साथ वो सारी हरकतें करना शुरू करती है। लेकिन इन बातों की पता उसके पति को चल जाती है कि मेरे ही घर में कोई रात के वक्त में आता है। लेकिन वो पति अपनी पत्नी को 3 दिन से देखता है। वो 3 दिन तक वेट करता है और वो 3 दिन तक लगातार वो मर्द उस घर में आता है और फिर उसकी पत्नी के साथ वो सब सारी चीजें वो करने की कोशिश करता है। और पति सिर्फ लाचार होकर अपनी पत्नी की आवाजों को ही सुनता रहता है। उस कमरे में वो घुसने की कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि उस कमरे में वो घुसता भी तो कैसे घुसता। वो इंसान इतना एकदम सीधा टाइप का था कि मैं अब क्या ही बताऊं। वो इंसान दरवाजे के पास ही खड़े होकर सिर्फ अपनी पत्नी की आवाजों को सुना करता था और उसी कोने में दुबक कर रोया करता था। जब तक वो मर्द उस कमरे से बाहर नहीं निकल जाता तब तक ये उनकी आवाजों को सुनते रहता था। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत ही भावुक कर देगी और उसके पति को आप इस वीडियो में सैल्यूट मार के ही जाओगे। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि मेरा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आप सबके लिए ऐसी ही सच्ची सच्ची घटना लेकर आता रहूं। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है पश्चिम बंगाल की। एक पति होता है जिसका नाम की नीरज होता है और उसकी पत्नी का नाम निशा होता है। दोस्तों, उन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार था, लेकिन वो प्यार कुछ दिनों का ही था। दोस्तों, उनकी शादी की अभी 2 साल ही गुजरे थे, तभी ये जो पति है वो आर्थिक तंगी के कारण वो बाहर चला जाता है कमाने के लिए। दोस्तों, जब वो गुजरात चला जाता है कमाने के लिए तो इधर पत्नी को सारी चीजें बता देता है कि तुम ज्यादा घर से बाहर मत निकलना, कहीं जाना मत, किसी से बातचीत मत करना। तो पत्नी भी मान जाती है। दोस्तों, निशा के घर के ठीक सामने एक चौराहे पर गुपचुप वाला का स्टोर लगा करता था। उसी गुपचुप वाले के पास वो निशा हर एक दिन जाया करती थी और गुपचुप का स्वाद लिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे वो गुपचुप वाले से बातचीत करना स्टार्ट करती है और उन दोनों के बीच में गहरा मित्रता हो जाता है। अब होता यह है कि वो गुपचुप वाला उसके घर पर फ्री में ही गुपचुप लेकर जाया करता था। कभी चाट बना दिया करता था तो कभी पानी पूरी लेकर जाया करता था और उसके घर पे ही वो फ्री में डिलीवर भी कर देता था और उससे उसकी कोई चार्ज उससे वो नहीं लेता था। दोस्तों, ये सब सिलसिला यूं ही चलता ही रहता है। अभी पति को गए कुछ दिनों ही हुए थे, तब तक ये जो पत्नी है वो गुपचुप वाले से काफी घुल मिल जाती है। दोस्तों, एक दिन वो गुपचुप वाला गुपचुप का डिलीवरी देने के लिए निशा के घर पर पहुंचता है। जब वो दरवाजे पर दस्तक देता है, दरवाजे को नॉक करता है, तो अंदर से आवाज आती है निशा की। निशा अंदर से बोलती है कि दरवाजा खुला हुआ है, हल्का सा तुम धक्का दोगे तो दरवाजा खुल जाएगा। तो अब गुपचुप वाला क्या करता है कि दरवाजे को धकेलता है, फिर दरवाजा जैसे ही खुलता है वो घर में इंटर होता है। दोस्तों, जब वो गोलगप्पे वाला घर के अंदर इंटर करता है तो निशा उसे बैठने को बोलती है और फिर बोलती है कि आप इतने दिन से गोलगप्पे बना रहे हो, लेकिन आपने मेरे साथ कभी गोलगप्पे को खाया नहीं है। अब ये क्या करता है, गोलगप्पे वाला उससे बोलता है कि अगर आप चाहो तो हम दोनों साथ में खा सकते हैं। फिर निशा ने भी उसके ऑफर को ठुकराया नहीं और एक अंदर से प्लेट लेकर आती है और फिर गुपचुप को सजाया जाता है उस प्लेट में और फिर दोनों मिलकर साथ में खाते हैं। फिर जब दोनों साथ में मिलकर खा लेते हैं उसके बाद निशा का थोड़ा मन बदलता है और फिर ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करने लगती है उस गोलगप्पे वाले से। फिर दोस्तों, बातों ही बातों में वो जो गोलगप्पे वाला था वो निशा के हाथों को पकड़ता है और फिर सारी चीजें उन दोनों के बीच में होने लगती है। फिर कब सुबह हो जाती है उन दोनों को पता भी नहीं चलता। फिर वो गोलगप्पे वाले निशा को बोलता है कि मुझे सुबह स्टॉल भी लगाना है, मुझे अब जाना पड़ेगा। अब निशा थी कि उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। फिर कैसे भी करके वो जो गोलगप्पे वाला है वो निशा से दूर होता है और फिर जाके अपना स्टॉल लगाता है। फिर दोस्तों, चंद घंटों के बाद ही वो निशा फिर से उसके स्टॉल पे पहुंचती है और बोलती है कि मुझे फिर से तुम्हारे गोलगप्पे को चखना है। और वो फिर से उसके गोलगप्पे को चखती है और फिर बोलती है कि शाम में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम जल्दी घर पे आ जाना, मैं तुम्हारे लिए रात का खाना बनाकर रखूंगी। अब दोस्तों, वो जो गोलगप्पे वाला होता है वो निशा की सारी बातों को समझ चुका था और जैसे ही शाम होता है वो फिर से निशा के घर में इंटर करता है और फिर से सब सारी चीजें होने लगती है। अब दोस्तों, ये सिलसिला यूं ही चलता ही रहता है। साल से 2 साल गुजर जाते हैं। जब 2 साल हो जाते हैं तो नीलेश की एक खबर आती है। नीलेश अपनी पत्नी निशा के पास कॉल करता है और बोलता है कि मैं अब घर आने वाला हूँ, मैं टिकट बुक करवा लेता हूँ। तो निशा बोलती है कि ठीक है, तुम टिकट बुक करवा लो, लेकिन ट्रेन 10 दिन के बाद मिलती है। तो 10 दिन के बाद ही
वो एक कंफर्म टिकट करवाता है। और फिर इधर ये जो निशा है और जो गोलगप्पे वाले हैं उनके बीच में तो सारी चीजें होते ही रहती है। तब तक 10 दिन भी गुजरते हैं और फिर वो जो नीलेश है अपने घर पर वापस लौट कर आता है। उसके बाद दोस्तों 2 से 3 दिन तक तो नीलेश को ये भनक तक नहीं लगता है कि निशा का चक्कर कहीं और चल रहा है। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक ऐसा भी दिन आता है कि नीलेश को ये पता चल जाता है। दोस्तों एक रात ऐसा भी होता है कि नीलेश अपने कमरे में सोया हुआ था और उसके जस्ट बगल में उसकी पत्नी सोई हुई थी। और गोलगप्पे वाला रात के वक्त में ही निशा के घर पे चला आता है। जब वो निशा के घर पर आता है तो पहले ही फोन करके बोल देता है कि मैं घर पर आ रहा हूँ। तो वो जो निशा होती है वो दरवाजे को खोल कर छोड़ देती है। फिर दरवाजे को खोलती है तो आ जाता है गोलगप्पे वाला अंदर। और फिर उसके बाद होता यह है कि वो जो निशा है अपने पति को छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती है। जब वो दूसरे कमरे में जाती है फिर ये जो गोलगप्पे वाला है वो भी उसी कमरे में चला जाता है। फिर उन दोनों के बीच में सारी चीजें होती है। फिर अचानक से दोस्तों नींद खुलती है उसके पति नीलेश की। दोस्तों उसके पति नीलेश की जब आंखें खुलती है तो अपने पत्नी को नहीं पाकर वो अपनी पत्नी को खोजने लगता है। जब देखता है कि कमरे में मेरी पत्नी नहीं है तो वो कमरे के बाहर निकलता है। दोस्तों जैसे ही कमरे के बाहर निकलता है तो अपनी पत्नी की आवाजें सुनता है वो जस्ट बगल वाले कमरे से। जब जस्ट बगल वाले कमरे से उसको अपनी पत्नी की आवाजें सुनाई देने लगती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। दोस्तों वो समझ चुका था कि अब बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ होने वाला है। दोस्तों वो उस कमरे के दरवाजे के पास जाता है और वहीं पे वो कान लगाकर सुनने लगता है। तो सारी चीजें उसे स्पष्ट हो जाती है, उसे अपनी पत्नी की आवाजें सुनाई देती है। दोस्तों वो पति उसी दरवाजे के पास बैठकर रोने लगता है और वो तब तक उसी दरवाजे के पास बैठा रहता है जब तक कि वो गोलगप्पे वाला उस कमरे से बाहर नहीं निकल जाता। लेकिन दोस्तों नीलेश की हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी। वो नीलेश था कि अपनी पत्नी से कुछ नहीं बोलता है और वो उस गोलगप्पे वाले का जाने का वेट करता है। जब वो गोलगप्पे वाला उस कमरे से बाहर निकलता है तो नीलेश तुरंत वहां से हटता है और अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन अपनी पत्नी को वो कुछ भी नहीं बोलता है। दोस्तों वो सोने का नाटक करता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। थोड़ी देर के बाद वो पत्नी अपने बेड पर आती है और जस्ट बगल में सो जाती है। दोस्तों वो पति रात भर रोते रहता है लेकिन पत्नी थी कि वो सो जाती है। दोस्तों अब सुबह होते ही वो अपनी पत्नी को एक बात भी नहीं बोलता है, अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बोलता है। दोस्तों ऐसे ही करते करते 2 से 3 दिन तक वो पति देखते रहता है कि 2 से 3 दिन तक वो जो इंसान था, जो गोलगप्पे वाला था, वो लगातार उसके कमरे में आता था। दोस्तों ऐसे ही करते करते 2 से 3 दिन तक गुजर जाते हैं। दोस्तों जब 3 दिन गुजर जाते हैं तो नीलेश अपनी सब्र की सीमा को लांघ जाता है और जैसे ही सुबह होती है वो अपनी पत्नी से झगड़े करने लगता है और वो बोलता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वो पत्नी भी समझ जाती है कि मेरा पति सब कुछ जान चुका है। दोस्तों वो पति अपनी पत्नी को ना डांटता है, ना मारता है, ना कुछ करता है। वो सीधा बोलता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए और अभी और इसी वक्त। दोस्तों निशा का जो पति था नीलेश, वो एक वकील को हायर करता है। तो वकील से बोलता है कि मुझे आज ही तलाक चाहिए और एक तलाक का पेपर तैयार करवाता है और अपनी पत्नी को वो तलाक दे देता है। दोस्तों जब निशा और नीलेश की तलाक हो जाती है तो पत्नी अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है और वो सीधे थाने पर जाती है और थाने पर जाकर बोलती है कि मेरा पति मुझे जबरन तलाक दे रहा है, मैं अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जब पुलिस वाले आते हैं नीलेश के पास तो सारी सच्चाई पता चलती है। फिर नीलेश सारी सच्चाई पुलिस वालों तक बताता है और वो बोलता है कि मेरी पत्नी ऐसा ऐसा करती है तो मैं अपनी पत्नी को अपने साथ कैसे रख सकता हूँ। दोस्तों वो पति का भी कहना सही था। आखिर वो पति अपनी पत्नी को कितने दिन तक झेलता। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी और आप नीलेश के बारे में हमें अपनी राय कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिलों को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करने का था और सतर्क करने का था। तो दोस्तों ये कहानी को अब यहीं पे खत्म करते हैं। मिलता हूँ ऐसे किसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहे, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।